अस्सलाम वालेकुम। डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में आपको खुश आमदीद, जहाँ हम मुस्तकबिल की टेक्नोलॉजी आज सीखते हैं। मसनूई ज़हानत अब साइंस फ़िक्शन नहीं रही, ये मईशतों को तश्कील दे रही है, माशरों को तब्दील कर रही है और इस बात की नई तारीफ़ कर रही है कि इंसान होना क्या मानी रखता है। लेकिन असल सवाल ये नहीं है कि मसनूई ज़हानत कितनी ताकतवर बनेगी। असल सवाल ये है कि इंसानियत उसे कितनी दानिशमंदी से इस्तेमाल करेगी। मसनूई ज़हानत के इस सफ़र के आखिरी बाब में, जिसे मिस्टर ज़हीर अहमद मीर ने तहरीर किया है, हम 21वीं सदी के सबसे अहम मौजू का जायज़ा लेते हैं। इंसान और मसनूई ज़हानत किस तरह तवाज़ुन, अखलाक और हमआहंगी के साथ एक साथ रह सकते हैं, बग़ैर अपनी शनाख्त, वक़ार और अखलाकी बुनियादों को खोए। ये सिर्फ मशीनों की बात नहीं है, ये इंसानियत के मुस्तकबिल की बात है। आइए आगाज़ करते हैं। अस्सलामुअलैकुम और एक बार फिर खुशामदीद कहता हूँ डिजिटल फ्यूचर एआई स्कूल में। अच्छा, तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा काम करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस कोशिश को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि ये इल्म आगे भी फैल सके। तो आज हम अपनी बातचीत के 23वें हिस्से में दाखिल हो रहे हैं और आज हम जनाब ज़हीर अहमद मीर की किताब एआई योर स्मार्टेस्ट पार्टनर इन लाइफ एंड वर्क के एक, मैं कहूँगा, बहुत ही अहम बाब पर बात करेंगे। इस बाब में जो सवाल उठाया गया है वो हम सबके लिए है कि इंसान और एआई का मुस्तकबिल आखिर कैसा होगा और उसके लिए हमें, आपको, सबको क्या तैयारी करनी है। चलें तो फिर शुरू करते हैं। देखिए, मसनूई ज़हानत यानी एआई अब ये कोई मुस्तकबिल की बात नहीं रही, ये आज हमारी दुनिया की एक बहुत बड़ी, एक ठोस हकीकत बन चुकी है। लेकिन असल सवाल ये नहीं कि एआई क्या है, बल्कि सवाल ये है कि ये टेक्नोलॉजी हमें लेकर कहाँ जा रही है, हमारा कल कैसा होगा। इसका सारा दारोमदार इस बात पर है कि हम आज इसके साथ क्या रवैया अपनाते हैं। एआई को समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे एक दो धारी तलवार समझा जाए। एक तरफ तो इसमें इतनी ताकत है कि यह हमारी मईशत को आसमान पर पहुंचा दे, साइंस और तहकीक की रफ्तार को 100 गुना बढ़ा दे। लेकिन इसी तलवार का दूसरा रुख भी है। अगर इसे लापरवाही से, बगैर किसी उसूल के इस्तेमाल किया गया ना, तो यही टेक्नोलॉजी माशरों में इंतशार और अफरा तफरी फैला सकती है। ये तवाज़ुन बहुत बहुत नाजुक है। तो फिर सबसे बड़ा, सबसे अहम सवाल हमारे सामने आ खड़ा होता है, हम एक ऐसा मुस्तकबिल कैसे बनाएं जहां इंसान और एआई दुश्मन नहीं बल्कि साथी बनकर काम करें। वो कौन सा महफूज, कौन सा दानिशमंदाना रास्ता है जिस पर चलकर हम ये यकीनी बना सकें कि हमारी इंसानियत, हमारी अक़दार, हमारी शनाख्त महफूज रहे। इसका जवाब एक बहुत ही बुनियादी, एक बहुत ही वाज़े उसूल से शुरू होता है और वो उसूल ये है कि क़यादत, कंट्रोल हमेशा इंसानों के हाथ में रहना चाहिए। हमें ये बात अपने जहन में बिठा लेनी है कि हम इस टेक्नोलॉजी के खालिक हैं, इसके मेमार हैं, गुलाम हरगिज़ नहीं। अच्छा, अब एक बात जो अक्सर सुनने में आती है और सच कहूं तो डर भी लगता है सुनकर, वो ये है कि भाई एआई तो अब इतनी ताकतवर हो गई है कि इंसान के कंट्रोल से ही बाहर है। ये बात एक खौफ की तरह फैलाई जा रही है और ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। शायद जानबूझकर फैलाई जाती है ताकि हम खुद को बेबस समझना शुरू कर दें। लेकिन हकीकत ये नहीं है। एआई कोई आसमान से उतरी हुई जादुई ताकत नहीं है। सीधी सी बात है, ये इंसान का बनाया हुआ एक टूल है, एक औजार है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक हथौड़ा या एक गाड़ी। और ये तो हम सब जानते हैं कि औजार को इस्तेमाल कैसे करना है, ये फैसला हमेशा वो करता है जिसने उसे बनाया है। और ये फ़र्क यहाँ बिल्कुल साफ नज़र आ जाता है। मान लिया कि एआई हिसाब किताब में, डेटा को प्रोसेस करने में हमसे लाखों गुना तेज़ है, कोई मुकाबला ही नहीं। लेकिन ज़मीर की आवाज़ सुनना, इखलाकी तौर पर सही और गलत का फैसला करना, हमदर्दी, मोहब्बत, ये वो चीज़ें हैं जो किसी मशीन में नहीं हो सकती। ये वो इंसानी ताकतें हैं जो सिर्फ़ और सिर्फ हमारे पास हैं और यही हमारी असल बढ़तरी है। तो सवाल ये है कि ये हम आहंगी, ये पार्टनरशिप कायम कैसे होगी। मुसन्निफ़ ने इसके लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त एक अमली खाका पेश किया है। समझ लें कि ये एक इमारत की तरह है जो 3 बहुत मजबूत सतूनों पर खड़ी है और यही वो बुनियाद है जिस पर हम इंसान और एआई के एक महफूज मुस्तकबिल की तामीर कर सकते हैं। और वो 3 सतून क्या हैं? पहला है तवाज़ुन, दूसरा है हुदूद और तीसरा है खैरख्वाही। यानी हमें इंसानी दानिश और मशीन की ज़हानत के बीच एक बैलेंस बनाना है। हमें एआई के लिए कुछ वाज़े अखलाकी लकीरें खींचनी हैं, कुछ हुदूद मुकर्रर करनी है और सबसे बढ़कर हमें ये यकीनी बनाना है कि एआई का हर इस्तेमाल सिर्फ़ और सिर्फ इंसानियत की भलाई के लिए हो। चलें, अब जरा पहले सुतून यानी तवाज़न को थोड़ा तफसील से देखते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कामों की सही तकसीम।
जैसा कि यहाँ नजर आ रहा है, वो काम जो बार बार दोहराए जाते हैं, जिनमें बहुत ज्यादा डेटा होता है, वो एआई को करने दें। इससे क्या होगा? इससे इंसानों को फुर्सत मिलेगी, उनका वक्त बचेगा ताकि वो उन बड़े कामों पर तवज्जो दे सकें जो मशीनें कभी नहीं कर सकती, जैसे लीडरशिप, इखलाकियात और मुस्तकबिल का विजन बनाना। ये एक ऐसी पार्टनरशिप है जिसमें दोनों का फायदा है। अच्छा, तवाज़ुन तो कायम हो गया, लेकिन इतनी ताकतवर टेक्नोलॉजी को चलाने के लिए सिर्फ बैलेंस काफ़ी नहीं, इसे एक अखलाकी कंपास, एक कुतुबनुमा की भी ज़रूरत होती है। हमें ये यकीनी बनाना होगा कि एआई की तरक्की का हर कदम हमारी इंसानी अक़दार के साथ जुड़ा हो, ताकि ये कभी भी गलत रास्ते पर ना निकल जाए। इस अखलाकी कंपास का पहला और सबसे अहम उसूल है अदल, यानी इंसाफ। इसका मतलब यह है कि एआई के निज़ामों में कोई तासुब, कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। मिसाल के तौर पर फ़र्ज़ करें एक एआई है जो नौकरियों के लिए लोगों को शॉर्टलिस्ट करता है, तो इस एआई को इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि उम्मीदवार मर्द है या औरत, उसका ताल्लुक किस नस्ल या किस मुल्क से है। फैसला सिर्फ़ और सिर्फ काबिलियत पर होना चाहिए। दूसरा उसूल है अमानत, यानी ट्रस्ट। देखें, लोगों का जो ज़ाती डेटा है ना, वो कोई आम चीज़ नहीं, वो एक मुक़द्दस अमानत है। इसलिए एआई सिस्टम्स को बिल्कुल शफ़ाफ यानी ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा डेटा कहाँ और कैसे इस्तेमाल हो रहा है। जब ये शफ़ाफियत और ज़िम्मेदारी होगी, तभी लोग इस टेक्नोलॉजी पर भरोसा करेंगे। और तीसरा, और मेरे ख्याल में सबसे अहम उसूल, रहम यानी हमदर्दी। टेक्नोलॉजी बनाने का मकसद सिर्फ पैसे कमाना नहीं होना चाहिए। एआई को खास तौर पर माशरे के उन लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल करना चाहिए जो कमज़ोर हैं, जो पीछे रह गए हैं, बुजुर्ग, माजूर, गरीब। तभी तो हम सब मिलकर एक बेहतर और हमदर्द दुनिया बना पाएंगे। तो ये तो हो गए वो बुनियादी उसूल जिन पर हमें चलना है। लेकिन अब सवाल आता है कि ये सब कुछ अमली तौर पर होगा कैसे? सिर्फ बातें करने से तो कुछ नहीं होगा। इसके लिए माशरे की हर सतह पर हर एक को अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ये एक तरह का 3 सतही एक्शन प्लान है। सबसे पहली जिम्मेदारी फ़र्द की है। जब एक एक फ़र्द अपनी जिम्मेदारी समझेगा, तो फिर कौमी सतह पर सही पॉलिसियों और कानून बनाने का दबाव बढ़ेगा। और जब मुख्तलिफ ममालिक मिलकर काम करेंगे, तो फिर आलमी सतह पर ताउन पैदा होगा। तो ये जिम्मेदारी नीचे से ऊपर जाती है, एक फ़र्द से शुरू होकर पूरी दुनिया तक। तो इनफरादी सतह पर हमें क्या करना है? हमें समझें कि 2 महाज़ों पर लड़ना है। एक तरफ तो हमें एआई की ज़ुबान सीखनी है, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग और क्रिटिकल थिंकिंग, ताकि हम इस टूल को इस्तेमाल कर सकें। और दूसरी, ज़्यादा अहम तरफ, हमें अपने इंसानी खूबियों को और ज़्यादा मजबूत करना है। हमदर्दी, लीडरशिप, तख्लीकी सोच, यही वो कॉम्बिनेशन है जो हमें आने वाले दौर में कामयाब बनाएगा। और आखिर में सबसे अहम बात जो हमें समझनी है, वो ये है कि एआई कोई बाहर से आया हुआ दुश्मन नहीं है जो हम पर कब्जा करने वाला है। नहीं, ये हमारी अपनी तख्लीक है। यह हमारी ही सोच, हमारी नीयतों और हमारी अक़दार का एक अक्स है। हमारे सामने अब 2 रास्ते बिल्कुल साफ नजर आ रहे हैं। एक रास्ता वो है जहां हम अखलाकियात और इंसानियत को अपना रहनुमा बनाकर चलें। अगर हमने ये रास्ता चुना, तो एआई हमारे लिए तरक्की और खुशहाली के वो दरवाजे खोलेगी जिसका हमने तसव्वुर भी नहीं किया होगा। और दूसरा रास्ता है लालच और लापरवाही का। अगर हम इस पर चल पड़े, तो यही टेक्नोलॉजी हमें तबाही की तरफ ले जाएगी। एक बात हमेशा याद रखें, एआई अपने आप में ना अच्छी है ना बुरी। ये तो सिर्फ एक आईना है, एक ऐसा आईना जो हमारी अच्छाई को भी कई गुना बड़ा करके दिखाएगा और हमारी बुराई को भी। जो हम इस आईने को दिखाएंगे, वही हमें वापस नजर आएगा। और आखिर में किताब का ये एक बहुत ही ताकतवर जुमला है जो हमें हमारी असल जिम्मेदारी याद दिलाता है। दुनिया की तकदीर मशीनों के कंट्रोल में नहीं है, ये उन इंसानों की हिकमत से कंट्रोल होती है जो उन्हें बनाते हैं। फैसला और इंतखाब दोनों हमारे हाथ में है।